स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस 6th लेसन गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन, यानी कि हम जहाँ रहते हैं उस जगह को जानना। तो इस लेसन में हम पढ़ने वाले सेटलमेंट, कोई भी जगह, कोई टाउन या विलेज कैसे फॉर्म हुआ था और वहाँ के लोग पहले क्या करते थे और उन्होंने क्या क्या सीखा था। फिर कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके नाम किस बेसिस पे पढ़े थे, वो सब क्या हम इस लेसन में पढ़ने वाले। तो पहले यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड द नेम्स ऑफ टाउन इन द वर्ड पजल। यहाँ पे जो आपको वर्ड का पजल दिया गया है उसमें आपको क्या करना है, जो टाउन यानी कि शहर के जो नाम होते हैं उन्हें ढूंढना है। तो अगर आप पहले यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको पुणे मिल जाएगा। देन पुणे के अगर जस्ट बाजू में देखोगे तो यहाँ पे आपको नासिक मिल जाएगा। देन यहाँ पे सतारा, यहाँ पे थाने। और ऐसे ही करके आप क्या कर सकते हो, जितने भी यहाँ पे टाउन के नाम दिए गए उन्हें ढूंढ सकते हो, यानी कि शहर के नाम जो भी इस वर्ड पजल में दिए गए वो आप ढूंढ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें पुणे मिल गया, नासिक, सतारा और थाने। वैसे ही यहाँ पे और भी टाउन के नाम दिए गए होंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया हाउ सेटलमेंट वेयर फॉर्म, यानी कि कोई भी सेटलमेंट, कोई भी टाउन या कोई भी विलेज वो कैसे फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे बोला गया इन वेरी ओल्ड टाइम बिफोर मैन बिगेन फार्मिंग he lived a nomadic life. He was dependent on hunting animals and gathering roots and balls for food. यानी कि बहुत समय पहले जो पहले के ओल्ड एज लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग फार्मिंग करना स्टार्ट किए थे और वो लोग हंटिंग और जो फ्रूट्स और ये सब लाके उस पर क्या डिपेंडेंट थे। और इसके बाद जब वो उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, यानी कि फार्मिंग के बारे में पता चला, तो उन्होंने वहाँ पे क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया। ही बिगेन टू सेटल वेयर ही फाउंड सुटेबल लैंड एंड वाटर। और क्रॉप को लगाने के लिए, कोई भी फसल को लगाने के लिए वहाँ की मिट्टी और जो पानी हमेशा क्या वहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए था। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया, एक सुटेबल जगह देखी जहाँ पे लैंड और वाटर की जो एबिलिटी थी वो अच्छी थी। और वहीं पे वो लोग क्या करने लगे, अपना घर बनाने लगे। दे बिगेन टू हेल्प ईच अदर इन फार्मिंग, देयर हाउसेज वेयर क्लोज बाय, द सेटलमेंट्स वेयर फॉर्म्ड। यानी कि जहाँ पे खेती अच्छे से हो पाती थी, जहाँ पे पानी ईजिली मिल पाता था, वहीं पे लोगों ने क्या किया, वहीं पे अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। और इसी के वजह से वहाँ पे सेटलमेंट्स फॉर्म हो चुके थे। द सेटलमेंट्स बिगेन टू ग्रो बिगर। और ऐसे ही करते करते और भी लोग आते गए और इन्हीं के वजह से जो सेटलमेंट थी वो बड़ी होती गई। Many settlements merged together to form villages. People felt safer living in such settlement. और ऐसे ही करके बहुत लोग जब साथ में रहने लगे तो सेटलमेंट और बड़ा होते गया और उसी के बाद विलेजेस यानी कि गांव बन गए। और जो लोग थे, अगर ज़्यादा लोग एक साथ रह रहे तो उन्हें भी वहाँ पे रहने से क्या सेफ लगता था, क्योंकि पहले के ओल्ड एज टाइम में जो घर होते थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे और जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनका भी खतरा क्या उन्हें रहता था। और अगर वो लोग एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे तो उन्हें वो खतरा कम महसूस होता था। As farming developed, people had to do different kind of work. One person could not do all of them, so work is divided between the people. और जैसे जैसे फार्मिंग डेवलप होते गया तो जो लोग थे वो दूसरे काम करने लगे, क्योंकि एक ही इंसान ये सारे काम नहीं कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी काम थे उनको एक दूसरों में बांट दिया था और उसी के साथ जो अलग अलग काम थे वो क्या बने थे। For example, making wooden implements, repairing them, weaving cloth, making jewelry and making clay pots. ये जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए थे, यानी कि मिट्टी के घड़े बनाना, फिर ज्वेलरीज बनाना, कपड़े सिलना, ये सब काम एक ही इंसान एक ही टाइम पे नहीं कर सकता था। और इनको ईजी करने के लिए जो लोग थे उन्होंने आपस में इन कामों को बांट दिया था। Thus there were artisans engaged in different occupation। और हर एक डिफरेंट काम में जो अलग अलग लोग थे जिस काम में एक्सपर्ट थे, जिन्हें जो वो काम अच्छे से आता था वो काम क्या करने लगे थे। और इसी के तरह उनका सेटलमेंट और जो अलग अलग काम थे वो फॉर्म हुआ था। देन नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बिल्डिंग।
तो यहाँ पे आपको बोला गया है अ विलेज, टाउन और सिटी हैज़ बिल्डिंग्स सच एज टेम्पल, केव्स, मॉस्क्यूज, चर्चेज, मेमोरियल्स, फोर्ट, म्यूजियम एक्सेट्रा। यानी कि कोई भी विलेज, कोई भी गांव हो गया, शहर हो गया या सिटी हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारी जो बिल्डिंग्स होती है वो क्या, कोई कोई वहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है जो उनके बारे में बताती है। जैसे कि कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और कोई कोई जगह उन्हीं बिल्डिंग्स को लेके बहुत ही ज़्यादा फेमस क्या होती है। अ प्लेस बिकम नोन बाय दिस बिल्डिंग्स, और कोई भी जगह इन्हीं बिल्डिंग के वजह से क्या जानी जाती है। दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। और कोई भी जो बिल्डिंग्स हो गई, मंदिर हो गया या चर्च हो गई, ये सब क्या बताते हैं, उस जगह की हिस्ट्री को बताते हैं, और इनकी मदद से हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। These buildings are our treasure. They must be protected. To protect them is our responsibility. और ये जो बिल्डिंग है इन्हें प्रोटेक्ट करना क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हम जिस जगह पे रह रहे, जो भी जगह हो गई, अगर हमें उसके बारे में जानना है तो ये बिल्डिंग्स क्या हमें बताती है। A place may also become famous because of a religious place, fair or fort. फॉर एग्जाम्पल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट। और कोई भी जगह इसलिए भी फेमस हो सकती है, वहाँ पे अगर फेयर यानी कि मेला लग रहा है तो वो उसके वजह से फेमस हो सकती है, या रिलीजियस प्लेस के वजह से, या कोई फोर्ट के वजह से। और इन्हीं सब चीज़ों से इन्हीं सब चीज़ों से उनका नाम भी पड़ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट दी गई है, और वो फेमस किस वजह से, तो वहाँ पे रायगढ़ फोर्ट है, उसके वजह से वो क्या फेमस है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी विलेज, टाउन या सिटी हो गई तो उनके पास बिल्डिंग्स होती है जो कि क्या वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताती है, और जिनके मदद से हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को समझ सकते हैं। और इन्हीं बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करना क्या हमारा काम है, क्योंकि ये क्या करते हैं, उस जगह के रिचनेस के बारे में बताते हैं, वो जगह के बारे में बताते हैं, और जिससे हमें क्या हिस्ट्री समझने में भी मदद होती है। और कोई भी जगह हो गई, कोई भी प्लेस हो गई, अब उसका नाम किसी फेमस चीज़ पे भी पड़ सकता है। जैसे कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ फोर्ट के ऊपर क्या उसका नाम पड़ा हुआ है। देन नेक्स्ट है डू यू नो, यानी कि क्या आपको पता है। तो यहाँ पे बोला गया वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप नियर तालेगांव इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जब सूरत से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज लौट रहे थे तो वो कहाँ रुके थे, वो तालेगांव डिस्ट्रिक्ट में, तालेगांव में रुके हुए थे, यानी कि दिंडोरी में। ही हैड सेट अप हिज आर्मी कैंप और ताल देयर गिविंग द प्लेस द नेम तालेगांव। और वो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे वो रुके थे, और उसी के वजह से उस जगह का नाम क्या पड़ा था, उस जगह का नाम तालेगांव पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने उनकी आर्मी जो थी वो सेटल की थी, जिनके वजह से उनका नाम तालेगांव, उस जगह का नाम तालेगांव पड़ा था। Damangaon Path in Ahmednagar district was so named because formerly there was an abundance of daman trees there। यानी कि दामनगांव जो है अहमदनगर में, इसका नाम इस वजह से पड़ा था क्योंकि वहाँ पे दामन ट्रीज जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, और इसी की वजह से उस जगह का नाम दामनगांव रख दिया गया था। देन नेक्स्ट देयर इज़ अ विलेज कॉल्ड अस्ति धोतार जोड़ियाजी इन पार्तुर तालुक ऑफ जलना डिस्ट्रिक्ट। Fine धोतार जोड़ीज of excellent quality were made there. This gave the village its name। यानी कि पार्तुर तालुका ऑफ जलना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहाँ का जिसका नाम क्या पड़ा है, जिसका नाम पड़ा है अष्टी धोतार जोड़ियाची। और ये नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे धोतार जोड़ीज होते हैं वो एक्सीलेंट अच्छी क्वालिटीज़ की मिलती थी, और इसी के वजह से उस जगह का नाम क्या रखा गया था, उस जगह का नाम अष्टी धोतार जोड़ियाची ये रखा गया था। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि कोई जगह किसी इंसिडेंट या कोई चीज़ अगर वहाँ पे फेमस है, ज़्यादा है, तो उसके वजह से क्या उस जगह का नाम पड़ा हुआ है। देन नेक्स्ट है मार्केट यानी कि क्या, जहाँ पे हम सामान खरीदने जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को सब्जी खरीदनी है तो वो सब्जी के मार्केट में जाते हैं। वैसे मार्केट में लोग क्या करते हैं, जो उन्हें चाहिए रहता है, जिस चीज़ की उन्हें रिक्वायरमेंट रहती है वो वहाँ पे क्या खरीदने जाते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया पीपल इन विलेजेस आर डिपेंडेंट ऑन वीकली मार्केट फॉर देयर डेली नीड्स। यानी कि जो लोग गाँव के जो लोग होते हैं वो अपनी डेली नीड्स के लिए उनके यहाँ पे वीकली मार्केट लगता है, यानी कि हफ्ते में एक मार्केट लगता होगा, और
वो लोग वहाँ पे जाते हैं उनकी डेली नीड्स को जो भी उनकी डेली नीड्स रहते हैं उनको खरीदने के लिए। दिस मार्केट सेल ऑल एसेंशियल आइटम्स मेनली फूड ग्रेन्स वेजिटेबल फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स क्लोथ एक्सेट्रा बिकम अवेलेबल हियर। और इस मार्केट में हर एक चीज़ जो मिलती है जैसे कि फूड हो गया, ग्रेन हो गया, देन वेजिटेबल्स हो गए, कपड़े हो गए, ये सब क्या उस मार्केट में मिलते हैं। The market is also the place where people can meet one another and inquire about each other well-being। और मार्केट भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। कभी कभी होता है हम भी मार्केट जाते हैं तो हमें कोई मिल जाता है तो हम उनसे पूछते हैं आप कैसे हो, आप ठीक हो कि नहीं। तो मार्केट में लोग क्या एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक नीड होती है उन्हें क्या खरीद भी लेते हैं। तो मार्केट क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग क्या जाते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने मार्केट के बारे में देखा, मार्केट में क्या क्या मिलते हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि अब ये लेसन का एंडिंग आ चुका है और यहाँ पे अब आपने क्या पढ़ा है वो आप देखोगे। तो पहले यहाँ पे बोला गया मेनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ विलेज, यानी कि बहुत सारे लोग जब एक साथ एक जगह आने लगे तो वो क्या बना दिया, उन्होंने एक विलेज बना दिया। देन नेक्स्ट एज फार्मिंग डेवलप पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, और जैसे जैसे फार्मिंग डेवलप होते गया वैसे वैसे लोगों को और दूसरे दूसरे काम क्या करने पड़े, क्योंकि एक ही लोग अगर सारे लोग फार्मिंग ही करते रहेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा। और इसी के वजह से लोग जो थे उन्होंने फार्मिंग को एक दूसरे में बांट दिया था। सम प्लेसेस बिकम नोन फॉर देयर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कुछ जगह को वहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम कैसे जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट है उनके वजह से हम उन बिल्डिंग्स को जानते हैं। देन नेक्स्ट है अ प्लेस गेट इट्स रिनोन फ्रॉम इट्स पीपल एंड देयर इम्पोर्टेंट डीड, और कोई भी जगह लोगों के वजह से और लोगों के अच्छे कर्मों के वजह से या जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हो उनके वजह से क्या जानी जाती है। एसेंशियल आइटम्स आर अवेलेबल इन अ मार्केट, और मार्केट में जो भी चीज़ जो भी सामान हमारे काम की होती है वो क्या हमें मिलती है। जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वहाँ पे फूड मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलती है। देन नेक्स्ट जब हम आ गए इस चैप्टर के एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस। Which buildings can be seen in a town? In a town, buildings such as temple, cave, mosques, churches, etc. can be seen। यानी कि एक टाउन एक शहर में हम क्या क्या देख सकते हैं। तो एक शहर में जो टेम्पल्स हो गए, केव हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, चर्च हो गए, ये सब क्या हम देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है व्हाट मेक्स टाउन फेमस, कोई भी शहर को क्या चीज़ फेमस बनाती है। तो यहाँ पे बोला गया टाउन बिकम फेमस बिकॉज ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, फेयर, फोर्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, पीपल एंड देयर गुड डीड। जैसे कि हमने लेसन में देखा था कोई भी जगह फेमस वहाँ की लोगों की वजह से, वहाँ पे जो मेले लग रहे, बिल्डिंग्स हो गए, उनके वजह से क्या वो फेमस होती है। देन नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। तो पहला यहाँ पे बोला गया डैश इज नोन फॉर फोर्ट रायगढ़। फोर्ट रायगढ़ की वजह से कौन सी जगह जानी जाती है, नाम में लिखा गया फोर्ट रायगढ़, तो क्या आएगा रायगढ़। देन सेकेंड है पीपल इन अ विलेज आर डिपेंडेंट ऑन द डैश मार्केट फॉर देयर डेली नीड। पीपल किस चीज़ पे डिपेंड होते थे उनके डेली नीड्स के लिए, तो हमने लेसन में देखा था वो क्या था, मार्केट था। और मार्केट पे लोग क्या होते थे, वहाँ पे डिपेंड होते थे। और इसी की तरह क्या होता है, इसी की तरह ये लेसन भी ख़त्म होता है। और हमने इस लेसन में क्या किया, इस लेसन में हमने जो भी टेक्स्ट बुक में बताया गया था, प्लेस कैसे फॉर्म होता है, सेटलमेंट कैसे फॉर्म होता है, वो सब हमने देखा। देन नेक्स्ट हमने बेसिक नीड मार्केट्स के बारे में जाना और कुछ जगहों को उनका नाम कैसे मिला वो देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।